मैंने एक प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम में 19 जनवरी 2022, ये 7 मार्च से 19 जनवरी बहरहाल पहले आती है, एक ख़बर ब्रेक की थी। और ख़बर मैं आपको उसका क्लिप दिखाऊंगा कि वो ख़बर थी क्या। इस्टेब्लिश है, प्रोग्राम ऑन एयर है, लाइव था, अवेलेबल है, रिकॉर्ड में, कहीं मैं आगे पीछे उसको ले जा नहीं सकता। 19 जनवरी 2022 दिखाइएगा उस खबर का हिस्सा। शहबाज शरीफ का नाम मुमकिन तौर पर PMLN से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की जाएगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, तो मुमकिन तौर पर उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे PMLN से। तो एक कोशिश ये हो रही है PDM के फोरम से उनको नॉमिनेट कर दिया जाए कि PDM के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे जब ये हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अदम इत्मीद लेकर आएंगी कौमी असम्बली में, तो PDM सपोर्ट करेगी शहबाज शरीफ को। ये खबर मैंने दी थी PDM में मौजूद तमाम जमातों के जो सीनियर लोग थे, टॉप मोस्ट, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी थी उस वक्त, तो आपको एक अपना एज ए जर्नलिस्ट वर्ड देना पड़ता है कि मैं आपके नाम अभी नहीं लूँगा। उस कॉन्फिडेंशियलिटी का लिहाज रखते हुए मैंने ये ख़बर रिपोर्ट की थी कि PDM से शहबाज शरीफ को मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर अदम इत्मीद के बाद सामने लाया जाएगा। उसके बाद इनके सामने सवाल ये था कि स्पीकर असद कैसर, उनके ख़िलाफ़ अदम इत्मीद लाई जाए, बुज़दार के साथ ही अदम इत्मीद लाई जाए, सूरी साहब के ख़िलाफ़ अदम इत्मीद लाई जाए। इसके ऊपर लंबी बहस थी, और बहस इसलिए थी कि उनका ख्याल था कि असद कैसर जो हैं वो वोट रिजेक्ट कर देंगे, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर देंगे, रूलिंग पास कर देंगे, या वो या सूरी साहब, तो मामला आगे नहीं चलेगा। अल्टीमेटली सेंस ये प्रिवेल की कि अगर असद कैसर नहीं होगा, सूरी नहीं होगा, तो मुराद सईद को बिठा के इजलास करवा देंगे, वो उससे भी कोई और फैसला कर देगा। जो उन्होंने करना है वो तो करना ही करना है। तो इसलिए फ़िलहाल जो फोकस एक नुक्ते के ऊपर है हमारा, उसी के ऊपर रखते हैं। पंजाब की वज़ारत आला के ऊपर इनकी डील हुई परवेज़ इलाही के साथ। परवेज़ इलाही की डील जो थी वो उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अदरवाइज़ काफ लीग के 5 वोट जो अब तकसीम हो के 2 गए हैं नून लीग की तरफ और बाकी रह गए बाहर, वो पाँचों के पाँचों जाने थे इस इत्तेहाद में जो शहबाज शरीफ वाला है। शहबाज शरीफ साहब ख़ुद परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की ऑफ़र करके आए थे, और काफ लीग ज़्यादा सीटें पंजाब में मांग रही थी नए इलेक्शन में, जो नून लीग उनको नहीं दे रही थी। एन मौके के ऊपर कहा जाता है कि कुछ इन्फ्लुएंस भी किया गया, कहीं से उनको कहा के लाया भी गया, और कुछ शायद खुद मुनिस इलाही का भी दिल आया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ अरेंजमेंट करते हैं जहां हमें पंजाब से काफ लीग को ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी। उसी दिन तकसीम की बुनियाद पड़ गई, और सालिक और तारिक बशीर चीमा ने उसी वक्त चौधरी शुजात को कह दिया, और उनकी इजाज़त से उन्होंने नून लीग को यकीन दहानी भी करा दी कि हमने आपसे वादा किया, आपके साथ खड़े रहेंगे। 19 जनवरी 2022 की मैं आपको ख़बर जो लाइव हमारी समा स्क्रीन पर चल चुकी है वो पूरी कहानी आपको बताई है। फिर वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की कहानी इन हो जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल तो जानवर होता है, इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ क्यों नहीं दे रही। फिर प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कह भी दिया कि वो अब न्यूट्रल इसलिए रहना चाहते हैं कि वो जलसों में फिर नून लीग वाले उनका नाम लेते हैं। कल वाली रैलीज़ में जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा का नाम लेकर जो कुछ बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए और जो कुछ कहा गया दुरुस्त नहीं है। वो हमारी फ़ौज के इस वक्त सरबराह हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको ख़ुद एक्सटेंशन दी थी, किसी ने बाहर से आके नहीं दी थी, बखुशी दी थी। उनको अपना पार्टनर कहते थे कि ये हमारे पार्टनर हैं। एक नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर उनको आर्मी चीफ को, अनप्रेसिडेंटेड था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट कमेटी में आर्मी चीफ को एक रुकन के तौर पर नामज़द किया था कि हर प्रोसेस में ऑन बोर्ड रहें। कोरोना वाले मामले में वो जनरल हमूद कर रहा था, लोकस वाले मामले में फ़ौज कर रही थी, कराची के नालों से वो पानी निकाल रहे थे, लेकिन अब वो फ़ौज जो थी न्यूट्रल होके, तो वो जानवर उसको उससे तशबीह दे दी गई। जब धरना दे रहे थे इमरान खान, और उस वक्त अंपायर की उंगली का एक जुमला उन्होंने बोला था, मैं वो दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि जब ज़रूरत पड़े उस वक्त वो फ़ौज को गले लगा के हम कहते हैं हमें कंधों पे बिठाओ और इक़्तिदार की मसनद पे बिठा दो। जब नाराज़ी होती है तो नून लीग वाले भी नारे लगाते हैं, जो 30 साल से उनकी सर पे बैठ के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, जब उनको भी गिराया था तो मुझे क्यों निकाला वाली सूरत थी। तो एक असूल इस्टेब्लिश कर लें, फ़ौज का काम करे और सियासतदान वाला काम करें पार्लियामेंट में बैठ के। जब बैसाखियों की ज़रूरत होती है फिर उधर देखते हैं, जब मुश्किल पड़ती है तो उधर देखते हैं, और जब कोई मसाइल पैदा होते हैं तो फिर गालियाँ निकालते हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद क्या कहते थे वो मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। ये ज़रा स्टेटमेंट दोबारा सुनाइएगा जी, शायद समझ आसानी से आ जाए, दोबारा दिखाइएगा। मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी।
अब की बार अंपायर की उंगली इतवार की रात को ऊपर गई है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें थी जो लॉ के अंदर लिखी हुई थी, ऑर्डर के अंदर लिखी हुई थी, कानून के अंदर लिखी हुई थी। इतवार की रात बड़ा इंटरेस्टिंग था एपिसोड। हम पूरी रात जो थे वो बैठे यहाँ इंतज़ार करते रहे कि क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या फ़ैसला आएगा, क्या नहीं फ़ैसला आएगा। और बाज़ चीज़ें तो ऐसी थीं कि बहुत ही खौफनाक थीं कि शायद प्राइम मिनिस्टर से ऑर्डर पास होने लगा है कि अभी आर्मी चीफ को वो सैक करने लगे हैं। दूसरी तरफ से आधी रात को अदालत खुल जाती है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रिजन वैन आ जाती हैं, हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त फाइल हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ को फायर करने से रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फ़ैसला था, उस अपने फ़ैसले का आखिरी पैरा वो बहुत से लोगों की नज़रों से शायद ना गुजरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के अंदर जहां उन्होंने ये लिखा था कि असम्बली का अमल वहीं से रिस्टोर होगा जहां से टूटा था, वहां आखिरी पैरे के अंदर लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का कोई भी एक्शन जो है वो इसी ऑर्डर की रोशनी में देखा जाएगा। उनका वो इख्तियार वो इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते तो अदालत से रिवर्स हो जाता, वो एप्लीकेबल नहीं था। तो एक बहुत ही नाखुशगवार सूरत हाल थी, बेयकीनी की, अनसर्टन सिचुएशन और अदारों के तनाव की, एक्चुअल रियल टेंशन्स की, पिंडी और इस्लामाबाद की, जिससे गुजर के हम आज के दिन तक पहुँचे।